नमस्कार हम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो जीएस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और पॉलिटी की एक दूसरी तीसरी सीरीज़ है। आज हमें पढ़ना क्या है? सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है भाई, ठीक है? ये देखो ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में सारे के सारे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, वो वाले, ठीक है? निकाल-निकाल के रखे हैं मैंने। तो पता है आपको इतना भर क्या करना है? आपको इतना भर करना है कि नोट्स नहीं बनाने हैं। ये कॉपी पेन लेके मत बैठना है, क्योंकि मैंने खुद नोट्स बना के प्रिपेयर करके मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है? ओके। उसके बाद भाई जो मैं स्मार्ट प्रिपरेशन करा रहा हूँ ना, आप यकीन मानेंगे कि एग्ज़ाम के टाइम पे ना आप याद रखेंगे कि हाँ भाई, पढ़ के आए हैं किसी मास्टर वहाँ से। ओके? जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी हाँ, कुछ परेशानी हो वो पिन कर देना और भाई आंसर एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक क्वेश्चन लिखते रहो आप मेंस का, क्योंकि मेंस के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही आप जीडीसी का जीआईसी का एग्जाम निकालेंगे प्रीलिम्स वाला, तो मेंस के लिए 1 महीना मिलेगा, क्योंकि एक-एक पेपर होना है मेंस में भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि लिखते रहो और सारी की सारी थ्योरीज जीएस की, उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी की सारी कंप्लीट करा, मोस्टली कंप्लीट हो रही हैं धीरे-धीरे। प्लेलिस्ट जाओ चेक कर लो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। आपको याद रखना है पहले भाग में 22 भागों को ना, मोस्टली आपको 10 से 12 पार्ट तो याद होने चाहिए। जैसे कि पहला भाग, जस्ट ए सेकंड, पहला भाग किसका है? संघ एवं राज्य उसका क्षेत्र है। दूसरा है नागरिकता से संबंधित है। तीसरा है मौलिक अधिकार से। चौथा क्या है? डीपीएसपी से। पांचवा है मौलिक कर्तव्य से। सॉरी, फोर, पार्ट 4 का सब पार्ट है 4A। उसके बाद पांचवा है संघ से। छठवां है राज्य से, ये डिलीट है। उसके बाद यूटी से है। नौवां पंचायतों से है। 9A किससे है? नगर पालिका से। 9B सहकारी हाँ समितियां, मतलब कोऑपरेटिव कमेटी से है। भाई कितनी बार नहीं पूछा जाता और कितनी बार ही पूछा जाएंगे ये सारे के सारे पार्ट। ठीक है, ये कोर है, ये कोर फिलॉसफी है। अगर हम कोर फिलॉसफी ही नहीं पता चलेगी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम फिर कैसे चीजों के बारे में जान पाएंगे, है ना? इसलिए पार्ट हमें पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आपको रखना क्या क्या याद है? देखो, आपातबंद वाला याद रखना है, आपको इलेक्शन कमीशन वाला याद रखना है, आपको ट्रिब्यूनल्स वाला याद रखना है। ठीक है, ये तो रखने ही रखने हैं याद आपको। उसके बाद में क्या है? 11वां पार्ट याद रखना है आपको। जो जो मैंने टिक लगाया है भाई, वो तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आप आइए। पहला क्वेश्चन क्या है? मिलान करना है। जस्ट सेकंड पे, शोर बहुत है यार। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नागरिकता कौन से भाग में आती है? दूसरे में आती है, सही बात है। मौलिक अधिकार तीसरे भाग में आते हैं, सही बात है। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं? कौन से में आते हैं? 4A में। ये क्या है? ये छठा है। ये क्या है? छठा है यार, ये थोड़ी ना आएगा। और राज्य कौन से भाग में आता है? छठवें में आता है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? मौलिक कर्तव्य वाला। चलो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भाई पिन कर देना किसके कितने सही हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? कौन से भाग में? भाई सारे के सारा पूरा पॉलिटी कराइए 14 से 15 क्लासेस में, प्लेलिस्ट जाके चेक करना। ये थोड़ा सा कठिन लगे क्वेश्चन पहली बार में कि कहाँ से हो रहा है क्वेश्चन, तो थ्योरी पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। कौन से भाग में है? पार्ट कौन से में है? पार्ट 9 में। आंसर क्या होगा इसका? ये क्या है? 10वां। 10वें में क्या है बताओ? हाँ, 12वां, 11वां, 9वां। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तीसरा क्वेश्चन क्या है? मैच करने हैं। उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में? जरा मुझे आर्टिकल याद कराओ। आर्टिकल 18 में, है ना? उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का संगठन, 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो बताओ, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 किस में है? मूल अधिकार में। तो ये किससे मिलेगा? पहले का तीसरा। ठीक है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में है? 40 में। कौन डीपीएसपी में आएगा ये? ठीक है, 40 भाई 36 से और 51 तक। ये क्या है? डीपीएसपी के तो अंतर्गत है ये आर्टिकल, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन किस में आएगा? आर्टिकल 40 के अंदर। और कौन से कहाँ आ रहा है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भाई 36 से 51 के बीच में क्या है? डीपीएसपी तो है ही ना, तो बी का क्या होगा? पहला। ओके, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, किस में है? पहला भाग 1 में है, आर्टिकल 1 में लिखा है, तो कहाँ होगा? दूसरा। तो ए का तीसरा। अब यहाँ मिला लो, ए का पहले से इसी से हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन चौथा।
भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा सही, ये कह रहा है सही नहीं है। पंचायत कौन से पार्ट में आती, 9वें में आती, बिल्कुल सही बात है जी। नगर पालिका 9B में आती, बिल्कुल सही बात है। सहकारी समिति 9C में आती, बिल्कुल सही बात है जी। अधिकरण किस में आते हैं, ट्रिब्यूनल्स किस में आते हैं, भाग 10 में नहीं आते, किस में आते हैं, 14 में आते हैं। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। अरे अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये तो होता है सेट का, ये और ऐसे सेट होता है स्टेट के लिए, कैट होता है सेंटर के लिए, और डेट होता है डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य अभी बताए, 4A में आएंगे, सही बात है। राज्य क्या है, छठवीं, राज्य कहाँ आता है, 6वें आर्टिकल में आता है, सॉरी भाग में, ये भी सही। भारत का महान्यायवादी, ये क्या है, नहीं भाई 13वें पार्ट में थोड़ी ना आता भाई, जो मैं पढ़ाया था कि पार्ट कौन सा, पार्ट 5 में, ठीक है, मैंने ये तो पढ़ाया था। इसमें तो सारे के सारे सेंटर के जो सारे के सारे जो अथॉरिटीज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, महान्यायवादी हो और बाकी चीजें हैं, कैग हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आते हैं, आर्टिकल 51 से लेके किस 151 तक में, यही तो बताया था ना मैंने। तो कौन से पार्ट में आएगा, ये पार्ट 5 में आएगा भाई। पार्ट 6 में क्या है, राज्य है। पार्ट 5 में क्या है, सेंटर है, और सेंटर के सारे अधिकारी हैं, भारत का महान्यायवादी। तो कहाँ आएगा, भाग 5 में आएगा, संघ और राज्य के अधीन सेवा, ये कहाँ आएगा, 15 में। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। 6वां, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। फिर से रिपीट करो कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखो क्वेश्चन तो रख दो ना साइड में, पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है। जब मैं इकोनॉमिक्स वाली सीरीज जो पढ़ा रहा था ना आपको, विधेयक वाली सीरीज में, तो मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक और वित्त विधेयक। देखो मनी बिल कहाँ, कौन से आर्टिकल में आता है, 110। भारत का वार्षिक बजट कहाँ आता है, 112। और वित्त विधेयक ये क्या, ये तो धन विधेयक है, धन विधेयक आता है 110 में, और वित्त विधेयक किस में आता है, 117 में। तो कौन से आर्टिकल की, पहले तो बात देख लो कि क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, वित्त विधेयक के बारे में बात कर रहा है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 117 के अंतर्गत आता है। चिंता मत करो, नीचे मैंने पूरी टेबल दे रखी है आर्टिकल्स की, और क्लासेस में जाकर देख लेना, ठीक है। तो धन विधेयक के लिए और वित्त विधेयक के लिए थोड़ा सा फर्क है। अब फर्क देखो क्या है, यहाँ समझ, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं दिखा सकता। भाई राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहिए ही चाहिए। तो कौन से, किस विधेयक की बात कर रहा है, वित्त विधेयक की बात कर रहा है। आर्टिकल कौन सा है, 117 है, ठीक है, ये आर्टिकल से भूल मत जाना। 7वां, कौन सी जोड़ी सुमेलित है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुमेलित है, सही पूछ रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं यार, ये कब से आ गया, आर्टिकल 124 में आता है भाई। भारत का निर्वाचन आयोग नहीं, संघीय लोक सेवा आयोग नहीं, महाधिवक्ता नहीं, सॉरी, भारत का निर्वाचन आयोग तो आता है, भारत का इलेक्शन कमीशन कहाँ आता है, आर्टिकल 324 में आता है। आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सही बात है बिल्कुल। आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायत का गठन, सही बात है। आर्टिकल 44 समान नागरिकता यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है भाई, ये भी सही बात है। आर्टिकल 48 क्या, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं, ये आर्टिकल नहीं है। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ओके, देन क्या है, संवैधानिक संशोधन किस में आता है, मैच करने हैं। देखो संविधान संशोधन किस में आता है, 368, हाँ 68 में। वित्त आयोग 280 में आता है, सबको रटा होना चाहिए। वित्त, हाँ, और क्या है, वित्तीय आपातकाल 360 में, सबको रटा होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। ओके, मैच कर लेना, ए का क्या है, चौथा है, इसी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस, 240 में नहीं, 241 नहीं, 239 नहीं, आर्टिकल क्या है, 242 है, याद रखिएगा भाई इसको। देन फिर से मिलान करना है, आर्टिकल 215, 222, 226, 227। तो मैंने बताया था आपको कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें अपने मूल अधिकारों को बचाव के लिए जाना है तो कौन से आर्टिकल के तहत जाते हैं, 32 के तहत। अगर सेम प्रक्रिया हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत जाते हैं, आर्टिकल 226 के तहत। तो 226 देख लो, उच्च न्यायालय का रिट के तहत कहाँ है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, सी का आएगा क्या, थर्ड आएगा। देखो सी का थर्ड आएगा भाई, इसमें तो सारे के सारे थर्ड थर्ड दे रखे हैं, तो थोड़ा सा और डीप पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अभिलेख न्यायालय,
अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी डिसीजन देता है ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, यार वो अपने पास एक रखता है किसी आर्टिकल के अंतर्गत, तो वो कौन से, ताकि आगे वाले जो डिसीजन देने उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में दिया जा सके कि भाई हमने पिछली बार ये डिसीजन दिया था। तो आर्टिकल 215 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ए का क्या है, चौथा है, ए का चौथा और ए का चौथा और सी का तीसरा। उसके बाद में 222 भाई इनकी जजों की ट्रांसफर करते हैं, तो कहाँ है ये, बी का पहला, अब मैच हो जाएगा, बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला और ए का चौथा। ठीक है, पहला ही मिल रहा है। ठीक है, 227 में क्या है, सुपरविजन करना, सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति, मतलब जो उच्च न्यायालय होता है वो या निचले न्यायालयों को सुपरविजन करता है। ओके, तो 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पे मैं कौन कौन से याद रखने हैं। तो कौन कौन से देखो याद रखने हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पार्ट वन मतलब भाग 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मूलाधिकार 3 और 4। भाई इसके ना आर्टिकल 1 से लेके कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से लेके और 51 तक। भाई ये तो आपको सारे के सारे आर्टिकल याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोताही नहीं मत बरतना, नहीं तो आंसर पर कुट्टो की जगह उट्टो लगा पाओगे, सही से नहीं लगेगा यार आंसर। ठीक है, तो मैंने ना हाईलाइट कर रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको थोड़ा सा देखते रहना है यार ये। तो पहला क्या है, संघ का नाम है, दूसरा नए राज्यों का प्रवेश है, याद रखना भाई इसको, जस्ट सेकंड इस वाले को। 14 आपको याद रखना है, 15 याद रखना है, 17 याद रखना है, 18 याद रखना है, 20 21 का याद रखना है, देन 22 23 24 प्लीज याद रखिएगा। उसके बाद में 32 याद रखना है आपको, 39 का याद रखना है, 40 याद रखना है, 43 याद रखना है और 44 याद रखना है। ठीक है, अभी आपकी प्रैक्टिस ऊपर हो चुकी है इनकी, उन्हीं में से आ रहे हैं आर्टिकल। उसके बाद 45 याद रखिएगा, 48 याद रखना, देन 51 का याद रखना, उसके बाद 61 याद रखना, 61 के बाद में 72 याद रखना, क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, उसके बाद देन ये क्या है, अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति की, ये याद रखना। 124 याद रखना, 129 याद रखना। उच्च, जैसे अभी बताया था, हाई कोर्ट के लिए क्या था, 215 था, 215 ही तो बताया था ना। सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा 129 है, अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट के लिए कौन सा है, 215 है। ठीक है, आर्टिकल 143 याद रखना, आर्टिकल 148 155 याद रखिएगा, 161 याद रखना, ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, जिस तरह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 123 में है, उसी तरह राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति क्या है, 161 में है। ओके, देन 165 याद रखिएगा, आर्टिकल 2 से याद रखना। उसके बाद में आर्टिकल 243 का, 243 खा, 243 झ। यार मैंने नगर पंचायत में जब पढ़ाई मैंने आपको बताया कि भाई कैसे याद रखना है ये। 200 वित्त आयोग और क्या चुनाव आयोग जब बनते हैं पंचायतों के लिए, आर्टिकल 201 याद रखना, 213 याद रखना भाई, राज्यपाल की शक्ति है अध्यादेश की, है ना, जिस तरह राष्ट्रपति की शक्ति होती है, आर्टिकल 123 में। उसके बाद में आपको क्या है, 214 याद रखिएगा, 215 और 216, 219 226, उसके बाद 233 232 मैंने बताई दिया आपको, ट्रांसफर 222 सॉरी बताई दिया ट्रांसफर करते हैं, 280 वित्त आयोग, उसके बाद में 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 326 वयस्क मताधिकार के लिए, प्लीज याद रखो भाई इसको। ओके, और 331 याद रखना है, 104 में संविधान संशोधन। अरे 2 लोग जो होते थे ना लोकसभा में, राष्ट्रपति इनको भारतीय इनको याद करता था नियुक्त, 2 सांसद, अब वो प्रावधान खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये था भाई, ये छोटी सी वीडियो थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। ठीक है, जो भी क्वेरीज हो पिन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सब्जेक्ट को लेके शाम को सोशियोलॉजी के साथ में। हैव अ गुड डे, जय हिंद।